बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुंडे की न्याज की हकीकत। दोस्तों 22 रजब को बर्रे सगीर यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक दिन मनाया जाता है जिसे हम कुंडे की न्याज या कुंडे की ईद के नाम से जानते हैं। तो बहरहाल आइए इसकी शरई हकीकत क्या है जानने की कोशिश करते हैं। दर हकीकत कुंडे के ईद की शरीयत में कोई असल या बुनियाद मौजूद नहीं है। इस ताल्लुक़ से इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान किया जाता है कि इन्हें मंसूब या इन्हीं के इसाले सवाब के लिए नजर नियाज इस दिन किया जाता है। आइए अब गौर करते हैं इसकी हकीकत क्या है। इस वाक़ये में शरीयत इस्लामिया में कुंडे की किसी ईद का तज़किरा पाया जाता है या नहीं। कुंडे की न्याज की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों 22 रजब को एक शख्स का इंतकाल होता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खा रहे थे। इतने में उनकी गुलाम बांदी खबर लेकर आती है। वो खबर सुनकर आप खाना छोड़कर खड़े हो जाते हैं। खबर ये थी कि सहाबी रसूल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो शख्सियत थी जिन्होंने मुनाफिकों और ख्वारिजों पर लोहे का हाथ रखा था। आपके दौरे हुकूमत में ये लोग बेबस हो गए। इनकी हर मुनाफिकाना हरकतों को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाकाम कर दिया था। लेकिन जैसे ही अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, इन मुनाफिकों और ख्वारिजियों में खुशियों की लहर दौड़ती है कि अब दुश्मन मर गया हमारा और खुशी तो मनानी है। अब खुशी मनाए तो कैसे मनाए। हुकूमत को पता चल जाएगा अगर खुशी मनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वक्त का खलीफा इंतकाल कर गया और कोई खुशियाँ मनाए तो उसके मुनाफिक होने में कोई सुबह ही नहीं होगी। लिहाजा तय हुआ कि खुशियाँ खुफिया मनाई जाएंगी। अहले मुनाफिक और ख्वारिज अपने लोगों को बुलाओ, खामोशी से सामान लाओ, पर्दे की आड़ में वही बनाओ। आम बर्तनों के बजाय मिट्टी की बर्तनों में मिठाइयाँ बनाओ, वही खाओ, वही हाथ धो लो, बचा कुचा खाना वहीं दफना दो, ताकि बाहर मुसलमानों को पता न चले कि अंदर किस चीज़ की खुशियाँ मनाई जा रही है। ये नियाज आम आवाम तक कैसे पहुँची। अब ये चलन काफ़ी ज़माने तक ख्वारिज चलाते रहे। इसके बाद अब सुन्नियों को इसमें कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए नया अकीदा दिया गया कि यह नियाज इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की है। अल्लाह रहम करे। जब इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह एक ताबीन में से हैं और क्योंकि आम अवाम हनफी होती हैं तो कहा कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, जबकि उनका मिलना और सुनना साबित नहीं। क्या होता है हनफी, शाफ़ई, मालिकी और हम्बली। और फिर अकीदे दिए गए कि जो ये नियाज करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, वो कामयाब हो जाता है, उसकी नैया पार हो जाती है। और यह साबित करने के लिए भारत के, इंडिया के किसी लकड़हारे की कहानी भी बयान की जाती है जो मन गढ़त है। फिर बस लग गए हमारे मुसलमान भाई कुंडे भरने। अल्लाह रहम करे। मुस्तफ़ा द्वारा जवाहिरुल मनाकिब, तारीख़ इस्लाम, शाह मोइन उद्दीन नदवी, सफ़ा नंबर 371, तारीख़ इब्ने खलदून, खंड 2, सफ़ा 60। लम्हाए फ़िक्र। अब ये सवाल आया कि चलो अगर मान भी ले कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह के अलावा किसी के लिए नजर नियाज करना जायज़ है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में सबसे ऊंचा मकाम तो सहाबा का है। उनके नाम से तो कभी हम कोई नियाज, कोई ईद नहीं मनाते, ना ही उनको मंसूब करने वाला कोई दीन मनाने का शरीयत ने हमें हुक्म दिया है। तो फिर ताबईन में से एक इमाम के लिए ख़ास तौर पर नजर नियाज करना ये कहाँ का इंसाफ हुआ। गौर करने वाली बात है मेरे भाइयों, कोई आम बात नहीं। याद रखिए इस कुंडे की ईद के अकीदे का शरीयत इस्लामिया में कोई वजूद नहीं है ही नहीं। इस कुंडे की ईद की शरीयत में ना कोई फजीलत पाई जाती, ना कोई अहमियत, हत्ता कि इस ईद का कोई अरबी नाम भी नहीं पाया जाता।
दोस्तों कुछ लोग क़यामत के रोज़ तुम देखोगे कि अमल कर कर के थके हुए आएंगे, लेकिन हुक्म होगा उठाकर फेंक दो इन्हें जहन्नुम में। अल कुरान सूरा घसिया इतने। दोस्तों इसलिए क्योंकि वो अमल वो अकीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन से साबित न था, तो लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसे मामलों में तहकीक करें और ऐसे अमल से बचे जो न शरीयत से साबित हो और न ही सहाबा की ज़िंदगी में कभी पाया गया हो। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें हक़ सुनने की तौफीक दे, जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, इस्लाम पर हमारा ख़ात्मा हो। दोस्तों ये बातें जो मैंने ऊपर बताई गई है ये वहाबियों का अकीदा है। ये लोग तो कुछ नहीं करते, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं और न ही कुछ करते, बस ये अपने आप को दुरुस्त बताते हैं। लेकिन हम सुन्नी हैं, हमें जैसे हमारे औलिया किराम का जश्न मनाते हैं, उनका फातिहा करते हैं, ये सब करना हमारे लिए जायज़ है। तो हमें चाहिए कि उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और हमारे औलिया किराम और हमारे इमाम ने जैसे बताया हम बस उस पर अमल करते रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। और अल्लाह ताला से दुआ है बोलने में किसी किस्म की गलती हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, आमीन।